बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा बहुत सुंदर, सीधी सादी और दिल की बेहद नेक थी। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्रेम था। वह रोज जंगल जाती, फूल तोड़ती नहीं थी, बल्कि पेड़ों से बात करती, घायल जानवरों की सेवा करती। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी कि उसे एक घायल सांप दिखा। उसका एक फन कट गया था और वह जमीन पर तड़प रहा था। गांव में अफवाह थी कि उस जंगल में एक नाग रहता है जो इच्छाधारी है, मतलब वो इंसान का रूप भी ले सकता है। लेकिन मीरा को डर नहीं लगा। उसने सांप को अपनी चुन्नी में लपेटा और अपने झरने के पास बैठकर उसका इलाज किया। मीरा रोज उस सांप को दूध लाकर पिलाती। हफ्तों बाद जब सांप पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने मीरा से कहा, मीरा, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। आज तक किसी इंसान ने मुझे इतना सच्चा प्यार नहीं दिया। मीरा थोड़ी घबराई, पर फिर मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हें एक जिंदा प्राणी समझकर मदद की। तुम्हारा रूप मेरे लिए मायने नहीं रखता। नाग बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, तुम जब भी संकट में होगी बस मेरा नाम लेना। मैं कहीं भी होऊं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये मेरा वचन है। समय बीतता गया। मीरा फिर से अपने कामों में लग गई। लेकिन एक दिन गांव का लालची जमींदार मीरा पर बुरी नजर डाल बैठा। उसने जबरदस्ती मीरा से शादी करने की ठान ली। मीरा ने मना किया तो उसने उसे जंगल में ले जाकर जान से मारने की धमकी दी। मीरा बहुत डर गई। उसे नाग की बात याद आई। उसने आंखें बंद की और पुकारा, हे नाग देव, मेरी रक्षा करो। अगले ही पल एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जमींदार उसे देखकर कांपने लगा। नाग ने फूंकार मारी और कहा, जिसे ये जंगल भी बचाता है उसे तू क्या नुकसान पहुंचा सकेगा। नाग ने जमींदार को डराकर भगा दिया। उस दिन के बाद गांव वालों ने भी मीरा को देवी जैसा मानना शुरू कर दिया। मीरा और नाग कभी दोबारा नहीं मिले, लेकिन वो वादा हमेशा निभाया गया। सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे वो इंसान हो या नाग, हर दिल को प्रेम की भाषा समझ में आती है।